वो फौजी अदालत में जाए। आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए जिस शख्स ने ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जिस सिविलियन ने अदरीस खटक से लेके और उससे पहले 70 लोगों से लेके जो अपना दफाई तनसीबात पे हमला हुआ या उसने किया या सहूलतकार बना, उसका मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में चला। ठीक है, जितने भी सहूलतकार थे उनका मुकदमा। लेकिन वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे ना। अब यहां ग्रे एरिया आ रहा है। पॉलिटिकल वर्कर जो है, मैं कहता हूं ये कैसा पॉलिटिकल वर्कर होगा जो अपने उस शहीद का मुजस्मा तोड़ रहा होगा जिसने इस मुल्क के लिए जान दे दी। मैं तो कई दफा हैरान होता हूं इन मॉड स्क्वाड और खास तौर पर डीएचए में रहने वाले उन लोगों को कि आप अंदाजा लगाओ क्या वो शोहदा की जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेवाएँ हैं, जो बेटियां हैं, वो आपके इस तर्ज अमल से जब आप ऐसे इंतशारी और जिसे आजकल हम नाम देते हैं जिस तरह फितनतुल ख्वारिज है, इसी तरह फितनतुल सियासत की जब आप हमायत करते हैं तो आपके सामने वो बच्चे नहीं आते। आपने फितनतुल ख्वारिज की बात कर ही ली है, वैसे ये आपने मॉड स्क्वाड की बात कर ली है, या जो 24 तारीख को आए थे वो लोग मॉड स्क्वाड नहीं थे ना, जो पीटीआई के साथ आए थे, जो एहतजाज में आए थे, वो मॉड स्क्वाड नहीं थे। सुने मेरी बात, वो तो मेरी बात सुने ना, वो तो इंतशारी लोग थे ना और इंतशार पे मबनी थे। वो क्या लेके आए थे? आपको वेपन नजर नहीं आए? आपको शेल नजर नहीं आए? आपको शेल गन नजर नहीं आई? फिर आप लोगों के जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो बड़ी कमजोर है हनीफ अब्बासी साहब, कि उनकी नैरेटिव जो है वो सारी जगह पर बिक रहा है। अब आपका नैरेटिव उनका नैरेटिव कोई मजबूत नहीं। देखें, उन्होंने पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स को बताने के लिए झूठ बोलना शुरू किया। पहला उनका झूठ, उन्होंने कहा जी हमारे 10,000 लोग मिसिंग हैं, फिर 8,000 पे आए, फिर 6,000 पे आए, आते आते 4,000, 2,000, फिर आके अडयाला जेल के बाहर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर कहता है कि 54 रह गए हैं। फिर मैं एक प्रोग्राम में गया, 24 मैंने कहा रिलीज हो गए, 10 अडयाला में है, 10 अटक में है, 20 हो गए, पूरे हो गए, कोई मिसिंग नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारा 2,000 बंदा मारा गया और खून की नदियां बह गई। इन्होंने जाली किस्म की वो फेक किसको दिखाने के लिए? उन ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको ना कश्मीर में जुल्म नजर आता है, ना जिनको गजा में बच्चे नजर आते हैं, जिनको ना शाम में, ना इराक में, तो ना इवन यमन में, किसी जगह के ऊपर मुझे बता दीजिएगा कि उनका झूठ बकौल आपके इतना तगड़ा कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, आपका सच इतना कमजोर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बड़ा निकाय तो कान पे झूठ बड़ा ही अच्छा आपने मुझे फुल टास्क दे दिया। देखे ना, ये पूरे का पूरा एक प्लान है और ये प्लान आज का नहीं है, ये वही है जिस तरीके से मैंने फिर पहले कहा कि अब शाम की क्या हालत है इस वक्त, उसी तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक पावर। आपको पता है कि जो पहला इजराइल का हमला हुआ था एटमी रिएक्टर के ऊपर इराक में, कब हुआ था? 79 में। 79 उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था कि पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहा है। ठीक है जी। आज वो कह रहा है कि मेरे तक वो मिसाइल जो है वो आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है आप देखें ना, एक शाम एक थी ईरान और इजराइल के दरमियान, एक फ्रंट लाइन आप कहते हैं कि स्पोर्ट थी, वो खत्म हो गई। कह रहे हैं इमरान खान साहब बेसिकली उनके कठपुतली हैं। 100%। अब ऐसा मसला ये है कि शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कैलिफोर्निया प्लान का जिक्र पहले भी मैंने किया, हर जगह मैं करूंगा, और मुझे कोई कहता है जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, जब हो गया तो बताया। मैंने कहा जब उस पर अमल दरामद होना था तो लोगों ने यकीन करना था ना कि कैलिफोर्निया के अंदर प्लान बना कि आप मुझे इक्तदार में दोबारा लेके आए, दोबारा इक्तदार में लाएं, मैं पाकिस्तान का जो एटॉमिक और ये अपना प्लान है, अपना जो हमारा प्रोग्राम है, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा या रोल बैक कर दूंगा या आपके अहकामात की पाबंदी करूंगा। ठीक है, इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं? ये कई दफा इसका इजहार भी वो अपनी स्पीचेस में भी कर चुके थे इमरान खान साहब। लेकिन अब साहब मसला ये है कि आप लोगों को भी मोदी का यार कहा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कहा गया, फिर मौलाना साहब ने भी इमरान खान साहब को, ये हमारी सियासत का एक शेवा नहीं बन गया कि ये बाहर से वो जावेद लतीफ साहब ठीक कह रहे हैं कि बैतूनी साजिश, एप्पल और वो क्या कहते हैं कैरेट ऑरेंज, ये एप्पल ऑरेंज ना इस तरह मिला नहीं सकते ना। एप्पल एप्पल रहेगा, ऑरेंज ऑरेंज रहेगा। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, मैं जो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ पूरी स्वात ऑपरेशन क्यों हुआ था, जरा सोचिए ना। हमारे ऊपर भी जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, बाहर से बैठ के अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, इवन केपीके के अंदर।
आज देखें ना, अफगानिस्तान से जब हमलावर हुए अब लोग और 16 हमारे जवान शहीद हुए, उनका जिक्र क्यों नहीं करता बानी पीटीआई? अच्छा, उनका जिक्र क्यों नहीं करता? उनका जिक्र कर दे ना, उनका जिक्र कर दे। और स्वात ऑपरेशन इसलिए हुआ था, सुन लेना, मैं अब 1 मिनट लूंगा सिर्फ। वहां पे ना बेटी की इज्जत महफूज रही, ना मां की, ना बहन की, ना माल महफूज रहा, ना जान महफूज रही। फिर वहां पे ऑपरेशन करके सबको वहां से निकाला, रेस्क्यू किया, उसके बाद ऑपरेशन किया, लोगों को बाहर निकाला, जवानों ने अपने खून के नजराने पेश किए और उसके नतीजे। अब अगर आप दोबारा चाहते हैं इस मुल्क के अंदर कि ये सारा कुछ छोड़ छुड़ा के, नतीजे में अमन आया। कल DGISPR की भी एक स्टेटमेंट है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन